दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। आप लोगों ने वचन सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 और वहां वाक्य संख्या 42 में प्रभु कहते हैं, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया वह कोने का पत्थर बन गया है। अर्थात प्रभु यीशु अपने ही बारे में, अपने ही जीवन के बारे में एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस वचन को हम स्तोत्र ग्रंथ 118 में पाते हैं और वाक्य संख्या 22 और 23 में, और वहां पर भी ईसा मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि ईसा मसीह के लिए यह वचन सबसे उचित ठहरता है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अर्थात ईसा मसीह के आगमन के करीब 1000 वर्ष पहले राजा दाऊद ने इस भजन के द्वारा ईसा मसीह के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में भविष्यवाणी की, और यीशु ने स्वयं आज के दृष्टांत में भी अपने बारे में भविष्यवाणी की, और अन्य जगह में भी इस भविष्यवाणी को हम पाते हैं। जब पेत्रुस प्रवचन दे रहा था, यदि आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 11, पेत्रुस भी महायाजकों के सामने, महासभा के सामने अपना प्रवचन दे रहा था और उस भविष्यवाणी को दोहराते हैं। वहां पर भी लिखा गया है ईसा मसीह के बारे में पेत्रुस क्या कहते हैं, वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। और उसके बाद पेत्रुस कहते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वह कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि संसार में, समस्त संसार में इसका नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसका मतलब मुक्ति के लिए सिर्फ एक नाम है। मुक्ति के लिए हजारों नाम नहीं है, सैकड़ों नाम नहीं है। मुक्ति के लिए सिर्फ एक नाम है और वह है ईसा मसीह का नाम। कारण यही है, सिर्फ यीशु ही पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। सिर्फ यीशु ने ही पापियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, बलि के रूप में चढ़ाया। सिर्फ यीशु मृतकों में से जी उठे और सिर्फ यीशु ही सारे संसार का न्याय करने के लिए इस संसार में आएंगे। तो इसलिए यीशु ने अपने बारे में भविष्यवाणी की है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया वह कोने का पत्थर बन गया है। और संत पौलुस भी इसी विचार को हमारे सामने रखते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में आप देखेंगे और वहां पे वाक्य संख्या 7 से 11 तक में ईसा मसीह के बारे में संत पौलुस क्या कहते हैं, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि ईसा ही प्रभु है।
संत पौलुस क्या कहते हैं? ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो क्या ईसा मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है कि नहीं है? आज संसार भर में 800 करोड़ लोग हैं और उनमें से 230 करोड़ ईसा मसीह को मानने वाले हैं, अर्थात 1/3 लोग ईसा मसीह को मानते हैं और उसी का नाम लेते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और उन्हीं से मुक्ति की आशा रखते हैं। तो ईश्वर ने यीशु को ही सबसे महान नाम, श्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। इसलिए यीशु ने जो अपने बारे में कहा, राजा दाऊद ने ईसा मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की, वो सब बिल्कुल सही निकला है। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। हम ईसा मसीह को अपने जीवन का कोने का पत्थर के रूप में स्वीकार करें, और वही कोने का पत्थर है। कोने का पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो पहला पत्थर है, और उसी से नींव के अन्य पत्थर जोड़े जाते हैं और उसी पर भवन का निर्माण होता है। यदि कोने का पत्थर नहीं है तो भवन ही नहीं होगा। तो आइए हम यीशु मसीह को अपने जीवन के कोने के पत्थर के रूप में स्वागत करें।